नमस्कार दोस्तों, ये मेरी लौकी है दूधी। आप देख रहे हैं कितनी सुंदर है, कितनी सारी लौकी आ रही हैं। लौकी बड़ी बड़ी छोटी ढेर सारी लौकी आ रही है इसके ऊपर। मैं माफ़ी चाहूँगी, ये पीछे ब्लू जेज हैं बहुत सारी, ये थोड़ा सा नॉइज़ कर रही हैं। बर्ड्स तो हैं पर कर रही नॉइज़। हर ब्रांच के ऊपर लौकी है, आप देखिए यहाँ पर छोटी लौकी, फिर उसके बाद और पूरी ब्रांच के ऊपर, हर ब्रांच के ऊपर तीन तीन लौकी हैं। एक मेन ब्रांच जा रही है और मेन ब्रांच में से निकल के जो छोटी ब्रांच आ रही है वो सारी लौकी की ब्रांचेस हैं। आप देख सकते हैं सब जगह लौकी है, लौकी लौकी। तो आप जानना चाहेंगे कि ये इतनी सारी लौकी मेरी लौकी पे कैसे लगती हैं। दरअसल मेरे पास ये वैसे तो 4 बेलें हैं, पर 2 बेलें अभी छोटी हैं और सिर्फ ये 2 बेल हैं जो पहले लगाई है मैंने, और इसके ऊपर ये सारी लौकी आ रही हैं। 2 मेन ब्रांचेस चल रही हैं, 2 मेन उसकी बेल हैं और उसमें से ये छोटी छोटी बेल निकल के आ रही हैं और हर बेल के ऊपर 3 लौकी हैं। और कुछ इसके पास मेल फ्लावर्स हैं ऊपर, आप देखिए। तो मेल फ्लावर्स कम हैं, आप देख रहे हैं कि लौकी ज़्यादा है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि हम ये कैसे करते हैं। तो ये मेरी बेलें हैं लौकी की। तो सबसे पहले तो आप ये करें कि नीचे की जितनी भी पत्तियाँ हैं ना, नीचे वाली, वो सारी काट दें और जो एक्स्ट्रा शूट्स आ रही हैं वो भी काट दें, है ना। क्या हो जाएगा, पूरा नीचे से क्लीन हो जाएगा और कोई भी जो पत्ती है वो मिट्टी को नहीं छूनी चाहिए। तो यहाँ से और यहाँ से जैसे मैंने काटी है, और ये है यहाँ ऊपर सारे में, वो देखो यहाँ से छोटी सी अगर कोई ग्रोथ निकल रही है तो वो सब आप काट दें। छोटी सी अगर बेल निकल रही है कोई भी, तो बेसिकली जो अपनी बेल है अभी उसे आप बढ़ने दें ऊपर। नीचे की भी सारी पत्तियाँ क्लीन कर लें, एकदम से नहीं, जब थोड़ी बेल बढ़ जाए उसके बाद, और उसकी एक्स्ट्रा जो ग्रोथ है वो काट दें। यहाँ से जैसे ये मैं पत्ती में काट रही हूँ, यहाँ से पत्ती कट गई। ये यहाँ से मेरी पूरी बेल क्लीन हो गई। कोई यहाँ पर पत्ते या एक्स्ट्रा शूट्स कुछ भी नहीं है, एकदम साफ़ सुथरा है और पूरा एयर फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर कोई बग्स वग्स भी हाइड नहीं कर सकते नीचे की तरफ। और जो एक्स्ट्रा पत्तियाँ अगर आपको लगे ना कहीं से डांस हो रहा है, जैसे यहाँ से डांस हो रहा है, ये एक पत्ती मैंने काट दी यहाँ से, तो ये जगह बन गई और एयर फ्लो बन गया। और जहाँ भी आप देखें कि मतलब आपकी बहुत सारी पत्तियाँ हो गई हैं और थोड़ा डांस हो गया है, तो आप उस वहाँ से पत्तियाँ काट दें और काट के उसको थोड़ा सा कम डांस कर दें, है ना। तो सारी पत्तियाँ एक साथ नहीं काटनी है, पर जितनी डांस कर रही हैं वो सब आप काटते जाएं, जैसे मैंने काट दी है यहाँ पर। ये भी एक काट दी मैंने। को क्या करना है, एक शवल लें और शवल लेके आप ये जो मिट्टी है, जो आपकी लौकी की बेल के आसपास की मिट्टी है, उसे थोड़ा सॉफ्ट कर लें, खोद लें। और अगर या फिर एक छोटा सा गड्ढा भी कर सकते हैं साइड में, लेकिन ध्यान रहे कि बेल की जो जड़ें हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहें, जड़ें नहीं कटनी चाहिए। तो ये खोद लें, थोड़ा सा सॉफ्ट कर लें और सॉफ्ट करके और या फिर गड्ढा करके, क्योंकि अभी हम इसमें जो कुछ भी डालने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ये एक्चुअली थोड़ा सा जो हमारे बारबेक्यू का कोयला था वो मैंने डाल दिया, ये भी अच्छा है। और थोड़े से रैबिट्स वगैरह भी दूर ही रहते हैं इससे, और बग्स भी दूर रहते हैं। इसमें हम एक खाद डाल देंगे, जो भी खाद आपके पास है, किसी भी तरह की, गोबर की खाद है या कंपोस्ट है या जिस तरह की भी खाद आप डालते हो, कोई पर्टिकुलर खाद की बात नहीं है, ये सारी डाल दें। जहाँ से आपने या तो गड्ढा किया है तो गड्ढे में डाल दें, अगर आपने गमले में लगा रखा है तो गमले में भी लगा सकते हैं ना। मैंने ज़मीन में लगाया, आप गमले में लगा सकते हैं। तो अगर गमले में है तो साइडों में गड्ढा करके वहाँ पर आप ये थोड़ा सा खाद डाल दें, किसी भी तरह का खाद जो भी आप डालते हो, जो भी आपके पास हो वो डाल दें। और इसके ऊपर से मैं ये थोड़ा सा मैंने डाल दिया है कंपोस्ट, ये लीफ का
कंपोस्ट है लीव्स का, पत्तियों का। तो आप ये कंपोस्ट इसके ऊपर डाल दें अगर आपके पास है, और मतलब है तो अच्छी बात है, डाल दें। थोड़ा सा कैल्शियम डाल दें, अगर और खाद कोई नहीं है तो कैल्शियम डाल दें। कैल्शियम के ऊपर आप थोड़ा सा ये पत्तियों का कंपोस्ट डाल दें, और ये डालने के ऊपर दबा दें उसे, ठीक है। तो ये इसके नीचे चला जाएगा क्योंकि वो बहेगा नहीं पानी में, उस रहेगा। अच्छा, मेरे पास ये मल्च है, तो ये मैं मल्च डाल रही हूँ ऊपर से थोड़ी सी। और आप कुछ भी डाल सकते हैं, पत्ती डाल सकते हैं, नारियल का थोड़ा सा बुरादा सा हो आपके पास वो डाल सकते हैं। ये क्या कर रहा है कि ये जड़ों को रखता है दबा के, नमी उसके अंदर बनी रहती है जड़ों के अंदर। पानी एकदम से ऊपर उड़ता नहीं है जब हम डालते हैं पानी। तो ये मैंने कर दिया मेरे पास, मैं यहाँ पे सारे बाकी सारों में भी डाल रही हूँ अभी। तो आप ऐसा कर दीजिए कि किसी भी चीज़ से उसको थोड़ा सा ऊपर से दबा दीजिए। जो हीट पड़ रही होगी ना, इतनी ज़्यादा गर्मी, सन निकल रहा है, तो वो सीधा सा जड़ों में नहीं जाएगा। जड़ें नीचे थोड़ा सा उस हीट से, उस सन से बची रहेंगी। तो आप ये कर दें। तो अब हम डालेंगे पानी। पानी इसलिए डाल रहे हैं कि जब भी आप खाद डालें, ड्राई खाद किसी भी तरह का, आप पानी ज़रूर दें। पानी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पानी नहीं देंगे तो आपके प्लांट्स जल सकते हैं। अगर लिक्विड खाद है तो कोई बात नहीं है, तब तो ऑब्वियसली पानी है उसके अंदर, तब तो डालना नहीं है लिक्विड में। पर ये हमने नीचे ड्राई खाद डाला है, तो इसलिए पानी डालना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम ये सब पानी डाल रहे हैं, आप भी पानी ज़रूर डालें। अच्छा, अब दूसरा काम क्या करना है, ये तो हमने जड़ों को नमी में रख दिया। अब ये आप देखिए, बेल ढूंढ लीजिए, आपकी जो मेन बेल है वो जा रही है, और उसमें से अगर ये निकल के आ रही हैं ऐसी ऐसी बेलें जिसके ऊपर ज़रा भी कहीं लौकी नहीं है, कुछ नहीं है, या वो कमज़ोर लग रही हैं, आप देखिए ये वाली कितनी कमज़ोर लग रही है, तो आप इसे काट सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये इसे काटने वाली हूँ, ये देखो, क्योंकि ये एकदम कमज़ोर लग रही है। मेन बेल है, मेन बेल में से आ रही है, और इसके ऊपर किसी तरह की कोई लौकी वॉकी कुछ नहीं आ रही है, मेन बेल ऊपर से जा रही है, और उस मेन बेल में से ये निकल के आई है, पर कुछ भी नहीं है। तो अभी इसका करना क्या है, तो इसलिए इसे काट दो, बेकार ये एनर्जी ले रही है। इसे सकर्स बोलते हैं। ये सकर है, बेसिकली क्या है, सिर्फ एनर्जी आपके प्लांट की ले रही है। तो इसे काट देना ही अच्छा है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी लगा हुआ नहीं है, और इस पर लगेगा भी नहीं। ये सिर्फ एनर्जी सक करती रहेगी आपके प्लांट की। तो ये यहाँ से मैं काट रही हूँ, और इसके बाद मैं पीछे से उसको देखती हूँ, और देख के मैं उसे पीछे से भी काट सकती हूँ कि उसकी पीछे से क्या हालत है, कि उसमें से कहीं कोई अच्छी नई ग्रोथ तो नहीं निकल रही है। तो ये देखो, इसमें से ये एक्चुअली एक ग्रोथ इसमें से उधर जा रही है निकल के। तो मैं इसको वेट करूँगी कि अगर इस पर कुछ नहीं लगेगा तो मैं इसे काट दूँगी। ये देखो यहाँ से। और आप पत्तियाँ भी बीच बीच में काटते जाएं, जहाँ भी लगे कि बहुत डांस हो रहा है पत्तियाँ काटते जाएं, और जो एक्स्ट्रा जो शूट्स आपकी निकल के आ रही हैं जिनके ऊपर लौकी नहीं है, आप उनसे भी काट दें। ये देखिए, ये हमारी कितनी बड़ी बेल है, नीचे तक फैल रही है, काफ़ी मोटी भी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये मेन हमारी कोई बेल जा रही है। इतनी बड़ी बेल है पीछे से तक, और इस पर कुछ भी लगा हुआ नहीं है, मतलब एक भी लौकी नहीं है इतनी बड़ी बेल के ऊपर। तो इसे काट देना ही ठीक है। तो मैं इसे क्या करूँगी, थोड़ा सा आगे से काट देती हूँ यहाँ से, क्योंकि पीछे मुझे पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। तो यहाँ से मैंने ये देखो काट दिए, और इसके ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा है। ये एकदम बेकार थी और एनर्जी लेती जा रही थी, तो ये गई। तो इसके पीछे से अभी मैं बाद में देखूँगी कि क्या हो सकता है। अभी ये वाली जो बेल है, ये वाली भी ऐसी है, लेकिन ये उतनी बड़ी नहीं है, और मुझे पता चल रहा है कि ये यहाँ से ये मेन ब्रांच में से निकल के आ रही है, और इसके ऊपर कुछ भी लगा हुआ नहीं है, कोई लौकी नहीं है।
तो इसको भी मैं काटने के लिए फ्री हूँ, तो मैंने ये भी काट दी। ये एकदम बेकार थी दोनों की दोनों बेलें। सो अभी मैं ऐसे ही करूँगी ये, लेकिन इसके ऊपर लौकी आ रही है। ये भी लग रही थी कि जैसे कुछ नहीं है, पर ये तो देखो लौकियाँ आई हुई इसके ऊपर। तो मैं इसको तो वैसे ही छोड़ना ही है। और ऐसी ऐसी मैं सारी बेलें ढूंढ के और मैं सारी बेलें काट दूँगी। तो आपको भी यही करना है कि सारी बेलें ऐसी ढूंढें जिनके ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा है और वो मेन ब्रांच में से निकल के आ रही हैं, तो उसको ये यहाँ से मैं काट रही हूँ। ये ऐसी है, सिर्फ एक फ्लावर आ रहा है और कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। सो ये भी इधर गई। तो आप भी यही करें कि जितनी बेकार बेल हैं जिस पे कुछ भी नहीं आ रहा है और जो सिर्फ सकर्स हैं, उन सबको आप काट दें। और इसके साथ ही साथ जहाँ पर आपकी लौकी आ गई है ना बेल पे, वहाँ भी एक छोटी सी शूट्स निकलनी शुरू हो जाएगी, जैसे ये देखिए। तो आप इसे भी काट दें, क्योंकि हमारी लौकी ऑलरेडी आ रही है यहाँ पर, हमें दूसरी शूट को यहाँ से एनर्जी नहीं भेजनी है। तो ये तो था कि बेल की देख रेख कैसे करें। अब ये है कि लौकी को बढ़ाएं कैसे। तो उसके लिए पॉलिनेशन, ये है फीमेल फ्लावर हमारा और ये टॉप पे मेल फ्लावर्स हैं। अब ये जो मेल फ्लावर है ये अंदर से ऐसा होता है सेंटर में से, और जो फीमेल फ्लावर है थोड़ा सा डिफरेंट होता है ऐसा। तो अब आपको क्या करना है कि या तो स्वाब लेनी है या छोटा सा ब्रश लेना है, और जो मेल फ्लावर में से जो उसका पोलन है उसके ग्रेन्स उठा के हमें यहाँ लगाने हैं इसमें फीमेल फ्लावर में। अगर आपके पास ज़्यादा फ्लावर हैं तो आप फ्लावर भी ले सकते हैं, और फ्लावर के सेंटर पार्ट को, बीच वाले पार्ट को ऐसे लेके, और ये जो हमारा फीमेल वाला फ्लावर है इसके अंदर ऐसे जेंटली धीरे धीरे चारों तरफ रब कर दें और बीच में भी लगा दें। ये देखेंगे आप फ्लावर थोड़ा डिफरेंट है मेल वाले से। मेल का ऐसे ये होता है और फीमेल वाले में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो अंदर ये अच्छी तरह से लगा दें जेंटली, और ये पॉलिनेट हो जाएगा। और जो हमारे इंसेक्ट्स हैं वो भी पॉलिनेट करते हैं, मेल फ्लावर पे बैठते हैं, उनको लग जाते हैं पोलन, और वो फीमेल में फ्लावर पे बैठते हैं, पॉलिनेट हो जाता है। अब आप देखेंगे कि आपका जो ये फीमेल फ्लावर है, अगर ये पॉलिनेट हो गया तो ये ऐसे ड्रॉप हो जाएगी लौकी। जिस तरह से ये ड्रॉप हो गई ना, ये थोड़ा लंबी हो जाएगी, इसकी डंडी बैंड होके ये नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाएगी और ड्रॉप होके ये बढ़ना शुरू कर देगी। अगर ड्रॉप नहीं हुई है इसका मतलब आपकी लौकी पॉलिनेट नहीं हुई है और वो मर जाएगी। तो ठीक से उसका पॉलिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो लौकी आएगी नहीं। और इन्हें इंसेक्ट से भी बचाना होता है। मैं क्या करती हूँ, ये जाली है जो प्याज इसमें बंध के आती है, मैं जाली उसके ऊपर चढ़ा देती हूँ और बग से बच जाते हैं। आप नीम ऑयल छिड़के इसके ऊपर, नीम ऑयल सोप और वाटर का सॉल्यूशन बना के छिड़के तो बग्स नहीं आएंगे। पर मैं इसे वो भी छिड़कती हूँ कभी कभी, पर जनरली मैं लौकी के ऊपर ये लगा देती हूँ और ये फिर ये इसमें नहीं आता है। अब टाइम आ गया है अपनी मेहनत के फल को खाने का, तो मैं ये काटने वाली हूँ एक खूबसूरत लौकी अपने लिए, जाके इसको खाऊंगी बना के। ब्यूटीफुल, देखिए कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है। और बग्स ने भी कुछ कहीं से कुछ काटा नहीं है, क्योंकि ये जाली इसके ऊपर चढ़ी हुई थी और मैं सबके ऊपर ऐसे ही चढ़ा देती हूँ। जैसे ही वो ड्रॉप होती है लौकी, मैं ड्रॉप होती ही उसके ऊपर चढ़ा देती हूँ बचाने के लिए। अब ये कल तैयार हो जाएगी। तो बस आज इतना ही। कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो। और मैं आपको फिर कभी मिलूँगी। धन्यवाद, बाय बाय।